जय माँ काली, जय माँ छिन्नमस्तिका, हर हर महादेव। आज मैं एक बहुत ही रोचक जानकारी लेकर आई हूँ। बहुत ही अलग जानकारी है और बहुत बच्चों के काम आने वाली है। जानकारी इस विषय में है कि कुछ लोग अपने इष्ट के प्रति इतना ज़्यादा समर्पित होते हैं, या शक्तियों से जिनको बहुत ज़्यादा प्रेम होता है, उनके दिमाग में अक्सर ये बातें आती हैं कि हम घर में पूजा तो कर रहे हैं, दिन रात कर रहे हैं, लेकिन मेरे साथ अगर कुछ घटना घट गई तो कोई नेगेटिविटी भी होगी, तो पता नहीं शक्ति जागृत हुई भी है या नहीं। मैं तो इतना पूजा पाठ कर रहा हूँ, पता नहीं क्या है। शक्ति जागृत करना या घर में किसी बहुत बड़े शक्ति को स्थान देना, इस विषय पे मैं बात करूँगी। जैसे मान लीजिए कि आपका इंटरेस्ट काली जी में है और आपको काली माता बहुत प्रिय लगती हैं, या किसी को बगलामुखी माता बहुत प्रिय लगती है, किसी को दक्षिणी काली से प्रेम है, किसी को शमशान काली से प्रेम है। तो उस स्थिति में शक्ति को कैसे जागृत करना है? देखिए, सबसे पहला चीज़ तो ये है कि सिर्फ शक्ति जागृत करना ही सब कुछ नहीं है। अगर आप शक्ति की सेवा नहीं कर सकते हैं तो जागृत बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि वो एक घोर अपमान हो जाएगा। अभी नयापन में अगर आपने शक्ति जागृत कर ली और बाद में आपको लगा कि नहीं, ये तो मेरा लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बन गया, मुझे तो पूरा पूजा करना ही पड़ता है, और बाद में आप उतना समय नहीं दे पा रहे, तो आप दोषी हो जाएंगे। अगर आपके घर में कोई सेवादार मौजूद है, शक्ति आ रही है, या फिर आपने गुरु दीक्षा ली हुई है, तब ही ये रिस्क लीजिएगा, अदरवाइज़ मत लीजिएगा। अब शक्ति जागृत कैसे करना है? तो जैसे मैं माँ छिन्नमस्तिका को बहुत ज़्यादा पूजती हूँ, मेरी इष्ट आराध्य माँ काली, दक्षिणी काली और छिन्नमस्तिका है, और मुझे सवारी भी उन्हीं की आती है। तो मान लीजिए कि मुझे छिन्नमस्तिका माँ की शक्ति को जागृत करना है, तो मैं कैसे करूँगी या मैंने कैसे की, उसकी क्या विधि है? आपको एक दिन पहले, जिस दिन आपको अपने घर में शक्ति को स्थापना करनी है, किसी शुभ दिन में, उसके एक दिन पहले आपको उस स्थान पर जा कर के माता को निमंत्रण देना है कि हे माँ, मैं कल तुम्हें लेने आऊँगी या कल तुम्हें लेने आऊँगा, तुम मेरे साथ चलना। और अगले दिन आपको जाना है, एक जोत प्रिपेयर करके आपको घर से ले जाना है। आपको ध्यान रखना है कि जोत सफिशिएंट घी हो उसमें, और जो जोत जल रही होती है शक्तिपीठ में, जो भी जोत जल रही है, उसी जोत से जोत लगा के आपको अपने घर में ले आना है। पहले तो आपको पूजा करना है, सब कुछ देना है माँ को अच्छे से, उसके बाद आपको जोत लगा के हिफाजत से कि जोत बुझे ना, और उसको जलते हुए अपने घर में लाना है। 41 दिन का आपको संकल्प लेना है, जो कि पहले ही ले लेना है, और वो जोत लगातार आपके घर में 41 दिन तक जलेगी। 41 दिन तक जलने के बाद जब आप संकल्प पूरा कर लेंगे, तो आप अच्छे से एक भंडारा करा सकते हैं, या अगर आप सामर्थ्य नहीं है तो कम से कम कन्या भोजन तो करा ही दीजिएगा। तो आपके घर में वो शक्ति पूर्णतः जागृत हो जाएगी, पूरी तरह से जागृत हो जाएगी और अपनी पूरी कृपा बनाएगी। उसके बाद आप सिर्फ उनका नॉर्मल पूजा पाठ या हवन कर सकते हैं, लेकिन जागृत करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। इस जानकारी के लिए एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। जय माँ काली, जय माँ छिन्नमस्तिका, हर हर महादेव।